Good afternoon. Welcome back to the class of business communication. So in this lecture we will be discussing the interactive model of communication, as we have covered all the linear models as well as the transactional models of communication. So now we will be discussing the interactive model, and in that we are having only one interactive model of communication, that is Scrum's interactive model. सो स्क्रैम का जो ये इंटरैक्टिव मॉडल है ये विल्बर स्क्रैम ने दिया था, जिनको फादर ऑफ मास कम्युनिकेशन कंसीडर किया जाता है। और इन्होंने जो थे 5 मॉडल्स दिए थे, लेकिन ये जो मॉडल था इसको सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया था एंड सब से टॉप पे रखा गया था। स्क्रैम ने ये कहा कि कम्युनिकेशन जब भी हो पाता है जब जो सेंडर और रिसीवर है उनके बीच में ओवरलैप होता है बट इन द फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। यानी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस से उनका मतलब था कि पर्सन वही चीज़ें समझता है जिसके बारे में उसको नॉलेज होती है। सो अगर दोनों का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो ओवरलैप करेगा या सेम होगा तभी वो मैसेज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, एज वी कैन सी इन दिस फिगर कि जो सेंडर और रिसीवर है उनका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ओवरलैप करना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो मैसेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है? वो चीज़ें होती हैं जो पर्सन की अंडरस्टैंडिंग को और उसकी मैसेज के इंटरप्रिटेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं। जो भी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होता है पर्सन का, वो उसके कल्चर, सोशल बैकग्राउंड, उसके बिलीव्स, एक्सपीरियंस, वैल्यूज़ और रूल्स से मिलके बनता है। तो जो भी मतलब उसकी लाइफ में उस चीज़ें रही होती हैं, जो उसका कल्चर रहा होता है, उसका सोशल बैकग्राउंड रहा होता है, जो भी बिलीव्स, वैल्यूज़ रही होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस बनता है और उसी के अकॉर्डिंग ही पर्सन चीज़ों को समझ पाता है। A person who always eats with a spoon is informed that he has to eat with hands in that place. The person will get offended because he will think it is impolite to eat that way. मतलब यहाँ एक एग्जांपल दिया है कि अगर कोई पर्सन जो है वो अगर वो उस स्पून से ही खाता है, उसको हम हाथ से खाने को कहेंगे तो वो ऑफेंड हो जाएगा, क्योंकि उसे वो वे सही नहीं लगेगी। ऐसे ही जो है जो टीचर है उसको अपना लेक्चर या तो इंग्लिश या एक यहाँ लैंग्वेज लिख रखी है फिलिपिनो, मतलब या तो वो, या फिर हम कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं कि इंडिया में टीचर जो है वो मोस्टली इंग्लिश और हिंदी का यूज़ करता है, या साउथ में है तो वो तमिल लैंग्वेज का यूज़ कर सकता है। तो इस तरीके से वो वही लैंग्वेज यूज़ करेगा जो कि स्टूडेंट्स जानते हैं। यानी कि जो सेंडर है और रिसीवर है दोनों का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस सेम होना चाहिए। अगर मान लो टीचर जो है वो तमिल में समझा रही है और स्टूडेंट्स को तमिल नहीं आती है, दे नो इंग्लिश एंड हिंदी, सो वहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाएगा। सो इसलिए दोनों का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ओवरलैप करना चाहिए। सो ये हमारा मॉडल था स्क्रैम्स इंटरैक्टिव मॉडल, एंड नाउ वी विल बी कवरिंग सम अदर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। There are some other communication models like dances, helical, spiral of communication, ये हम पढ़ चुके हैं in earlier lectures, and now the last that is left is Wesley and MacLean conceptual model. Wesley and MacLean model क्या कहता है? इसने इंटरपर्सनल और मास कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस बताई। इंटरपर्सनल क्या होता है कि जब दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं उसी टाइम पे वो फीडबैक दे रहे हैं एक दूसरे को, और अब उसी टाइम पे मतलब कोई भी सेंडर और रिसीवर हो सकता है। जिस टाइम पे जो मैसेज सेंड कर रहा है वो सेंडर है, जो रिसीव कर रहा है वो रिसीवर है, और जो जब वो फीडबैक देगा तो उस टाइम पे जो फीडबैक दे रहा है रिसीवर वो सेंडर बन जाएगा, और जो रिसीव कर रहा है सेंडर वो रिसीवर बन जाएगा। तो वो रोल्स इंटरचेंज करते रहेंगे और ऐसे ही जो है ये फीडबैक एक दूसरे को देते रहेंगे, कम्युनिकेट करते रहेंगे, वो इंटरपर्सनल होता है। और मास में क्या होता है? हमने सिर्फ अपना मैसेज जो भी हमारी ऑडियंस है उसे डिलीवर कर लिया, वहाँ फीडबैक का कोई सिस्टम नहीं होता है। तो उसने क्या कहा? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है? फीडबैक की डिफरेंस है। उसने ये चीज़ एक्सप्लेन की। एंड फीडबैक जो है वो डायरेक्ट भी हो सकता है,
इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। एंड जो मतलब जो मास कम्युनिकेशन होता है उसमें फीडबैक कैसा होता है, उसमें फीडबैक इनडायरेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई ऐड डिस्प्ले किया तो उससे जो हमारा फीडबैक आएगा वो सेल्स के थ्रू आएगा कि हमारे प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाएगी। सो ये एक इनडायरेक्ट फीडबैक होता है। और इंटरपर्सनल में क्या होता है, जो फीडबैक है वो हमारा डायरेक्ट होता है। हमने कोई बात कही, उसका हमें तुरंत रिस्पॉन्स आया, फीडबैक आया, हमने उसको क्लैरिफाई कर दिया। इस मॉडल के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन जो है वो एनवायरनमेंट से ही स्टार्ट होता है और ना कि जबकि जो मैसेज है वो कहा जाए। मतलब ये इसमें ये कहा गया है कि जब भी कोई हमें एनवायरनमेंट से स्टिमुलस मिलता है या कोई भी ऐसी चीज़ से हम इंटरेक्ट करते हैं जो हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में मैसेज देती है, तो वहीं से हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं, जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस जब ही नहीं होता है जब हमें जो है वो कोई भी मैसेज डिलीवर किया जाए, स्पीक करके बोला जाए। ये जब ही स्टार्ट हो जाता है जब एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करने लगते हैं बिहेवियर को रिसीवर के। सो ये हमारा मॉडल था, दैट वाज वेस्ले एंड मैकलिन्स कंसेप्चुअल मॉडल। इसने डिफरेंस बताई इंटरपर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन के बीच में। जो डिफरेंस क्या है, दैट इज़ दी फीडबैक। और फीडबैक हमारा डायरेक्ट भी हो सकता है एंड इट कैन बी indirect, or this was your topic, so we end up here. Thank you.